अनियादा। सबसे पहले नमस्कार करता हूँ आपको। मैं काफी दिनों से ये बात सोच रहा था कि आप सबके साथ एक अपना पर्सनल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मेरे पापा डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी, और हर 2-2 3-3 साल में हमारी पोस्टिंग हर न्यू स्टेट में हुआ करती थी। तो आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो आर्मी कैंट होते हैं वो ज्यादातर ऐसी जगह पे होते हैं जो शहर के बाहर होता है। और जब मैं लगभग क्लास 6 में था तो तब हमारे आर्मी कैंट में एक सुसाइड किया गया था, मतलब एक आंटी ने सुसाइड किया था। और ये बात बहुत बुरी तरीके से वहां पे फैली थी, पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ था। और जस्ट वो मेरे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, मतलब दूसरी बिल्डिंग में ही था जहाँ पे वो हुआ था। और ये कहानी है देहरादून की। तो देहरादून में आप जानते होंगे कि वहाँ पे काफी हरियाली और थोड़ा पहाड़ी टाइप का एरिया है। तो जो हमारे पीछे था वो काफी एक तरह का हम कह सकते हैं कि नाला था, और पीछे बुरी तरीके से काफी घना जंगल था। तो और पता नहीं कैसे जो मेरा दोस्त था जिसकी पोस्टिंग हुई थी वो उसी घर में आया जहाँ पे वो सुसाइड हुआ था। तो अक्सर मैं उससे पूछा करता था, यार तुझे डर नहीं लगता है क्या? तो वो कहता है कि नहीं यार, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन पता नहीं क्यों, चाहे लोगों ने ये कहा हो चाहे मुझे ऐसा लगता हो, मेरे घर में लगभग 2-3 कमरे थे, एक हॉल था और एक लेटरिन बाथरूम थी, एक किचन था। तो काफी ठीक ठाक बड़ा घर था। और हमारे पीछे काफी बड़ा गार्डन जैसा एरिया था और एक बहुत बड़ी खिड़की थी, वहां से गार्डन पूरा दिखता था। और गार्डन के साथ पीछे जो जंगल है वो भी दिखता था। और जंगल से आने से पहले एक बाउंड्री थी वहां पे सीमेंट की, लगभग 5 फुट की। तो जब भी मैं पढ़ाई किया करता था तो वो खिड़की से मुझे दिखता था बाहर। और अब एक मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो पता नहीं क्यों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ और इस सच्ची कहानी सुना रहा हूँ आपको, कि ऐसा मुझे लगता था कि भाई वहां पे कोई लेडीज सफेद साड़ी पहन के उस बाउंड्री में चल रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। जब आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है ना तो भाई रूह कांप जाती है। वही मेरी अभी अभी अंदर से हो रही है। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ सीन, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और मुझे नहीं पता क्यों वो सच में होता था या मेरी विजुअलाइजेशन थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटा था। तो लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हुआ है ना मेरे साथ, और ऐसा एक बार नहीं, मतलब 10 में से 6 to 8 टाइम्स समझो आप, ये मेरे साथ होता था। और इस चीज का वहां पे इतना बुरा मतलब एक माहौल था ना कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मेरी क्या, हमारी बड़ों की भी हिम्मत नहीं होती थी कि पीछे कोई चला जाए। ये बात लगभग 2008 की होगी, अब मुझे याद नहीं, मतलब 2008-9 के बीच की होगी। और जब भी मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं 8:30 से 9 बजे के बीच में पढ़ता था खाना खाने से पहले, तो मुझे उसी टेबल में जाके पढ़ना पड़ता था। वहीं पे मतलब वो टेबल भी उधर ही डली थी, वो खिड़की के जस्ट सामने। और मैंने अक्सर अपने पेरेंट्स को भी ये बात बताई, लेकिन उनने कहा बेटा ये छोड़ो, ये सब ऐसे ही है। दिन में नहीं डर लगता था वहां पे, लेकिन रात में भैया जो, भाई मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। मतलब आप कर लो विजुलाइज खुद ही। और सबसे खतरनाक इवेंट जो मेरे साथ हुआ था, जिसने मेरी मतलब मुंह में जान ले आई थी, वो ये था कि उसी साइड टॉयलेट भी था हमारा। तो रात में लगभग, अब घड़ी का मुझे नहीं आइडिया है, रात हो चुकी थी। तो उस टाइम पे मैं टॉयलेट करने गया, मैंने लाइट जला दी थी हॉल की। तो जैसे ही मैंने मतलब लाइट जलाई अपना, मैं टॉयलेट करके आ ही रहा था, मुझे नहीं पता क्यों मुझे बाहर से आवाज आई थी। लिटरली वो कुछ ऐसा था कि जैसे भाई किसी ने चल के गया हो। भाई मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी पर्दा हटा के देखा तो ऐसा लगा कोई गया वहां से। बस फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुरंत भाग के मम्मी पापा के बीच में घुस के सो गया। और सुबह मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ये घटना जो घटी ना भाई, वो चीज मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर छोटा, अगर नहीं लिखना है तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आप पूरा डेडिकेटेड अच्छे से लिख के कायदे से भेजो, हम डिस्कस करेंगे। मैं उसको एक स्टोरी के फॉर्मेट में बना के आप सबको दिखाऊंगा। कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी? ये कोई बनावटी कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको सुना रहा हूँ। अगर आपको ऐसे ही कहानी सुनना पसंद है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो आपके साथ या हमारे साथ घटी है, तो हम वो इस चैनल पे वो सुनाते हैं। मिलते हैं किसी ऐसी और कहानियों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।